हेलो माय डियर चैम्स, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में चल रहा है जिसको हम अभी क्लियर करेंगे। बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं आपकी डाउट्स को लेके। तो एक चीज़ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको एक प्रीवियस वैकेंसी पहले दिखा रही हूँ, ठीक है। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन हमारा है वो है ना, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होता था बच्चों। देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्लियरली लिखते थे टियर 1, ठीक है। टियर 1 में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। टियर 2 में इन्होंने क्या बोला है कि टियर 2 में आपको 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स का आपका टियर 2 होगा, 1 आवर आपको दिया जाएगा। और टियर 2 का ही पार्ट होता था 10 मार्क्स, जो इंटरव्यू के टाइम पे देखा जाता था। स्पोकन एबिलिटी जो आपकी टियर 3 के टाइम पे है ना, 10 मार्क्स आपका इवेल्युएट किया जाता था, आपका 10 मार्क्स जो आपके टियर 2 का पार्ट होता था, ठीक है। तो यानी कि 50 मार्क्स में से 20 आपको क्वालिफाई करना होता था। कुछ आपने यहाँ पे और कुछ यहाँ पे अचीव कर लिया, फिर वो मिला के देखा जाता था कि आपने टियर 2 क्वालिफाई किया है या नहीं। लेकिन अब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि अगर आप 40 में 20 से थोड़ा कम भी अगर होता था, मान लो 18 17 कुछ भी आपका स्कोर है यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ की स्पोकन एबिलिटी में भी कुछ आपको नंबर मिल गया, वो मिलके 20 बन गया और आपका टियर 2 क्वालिफाइंग मान लिया जाता है। मेरिट जब बनता है, सिलेक्शन जब होता है, तब टियर 2 के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। टियर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। लेकिन क्वालिफाइंग के लिए आपको 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 मिलना चाहिए, जो कि कुछ यहां से और कुछ यहां से जोड़ के बन जाता था। देखिए, ये आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्लियरली मेंशन्ड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। देखिए, अब आपका ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बिकॉज द नंबर ऑफ वेकेंसीज इज ह्यूज। आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ वेकेंसीज 4987, इट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वेकेंसीज। लेकिन अगर हम आए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की ओर, है ना, जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आप देखिए जरा इसको, है ना। जस्ट हैव अ लुक एट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सॉरी, देखिए, जब आप अपना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, लुक एट दिस, है ना। अब यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोला है कि रिटन जो आपका है टियर 2 डिस्क्रिप्टिव, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ 500 पैसेज लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश एंड वाइस वर्सा होगा, और ये 50 मार्क्स का है ना, ये 50 मार्क्स का है, और इसके लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 10 मार्क्स टियर 3 के टाइम पे इवेल्युएट होगा जो टियर 2 में ऐड होगा और आपका क्वालिफाइंग कंसिडर किया जाएगा। तो टेक योर टियर 2 सीरियसली, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को कि टियर 2 डिस्क्रिप्टिव फेल होकर, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका टियर 3 मिस हो जाता है, बिकॉज आप क्वालिफाइंग में ही नहीं कंसिडर होते थे, है ना। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस, यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से तैयारी करो और साथ ही साथ अपने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा फिर टाइम नहीं मिलता है इंटरव्यू के लिए। आपके पास कुछ जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, जनरल अवेयरनेस, इसका आपके पास ठीक ठाक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तो वो एकदम से बिल्कुल जब डेट्स अनाउंस हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो आप टियर 2 और टियर 3 की दोनों की तैयारी साथ साथ हैंड इन हैंड करते चलेंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, लुक एट दिस, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की बात अगर आप देखेंगे, है ना, तो पहले ना वो मेंशन कर देते थे कि भाई 10x जो है आपकी जो भी वैकेंसीज है, वैकेंसीज के 10x, आई कैन फाइंड इट हियर, ठीक है, वैकेंसीज के 10x जो है वो टियर 2 क्वालिफाई करते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे अब क्लियरली दो चीजें मेंशन्ड है। लेट अस लुक एट दीज टू थिंग्स, है ना। सबसे पहली चीज तो उन्होंने कहा है, देखो, टियर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्वियसली 20 आउट ऑफ 50 होना चाहिए, ये तो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन देखो पॉइंट सी देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। टियर 1 में एक तो आपका परफॉर्मेंस है, दूसरे नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका कितना मार्क्स हुआ है। तो इसके बेसिस पे कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे। कितने शॉर्टलिस्ट होंगे? जो भी नंबर ऑफ वेकेंसीज है, नंबर ऑफ वेकेंसीज का 10x, 10 टाइम्स, है ना, 10x नंबर ऑफ वेकेंसीज शॉर्टलिस्ट होंगे टियर 2 के लिए। अब आ जाते हैं टियर 2 पे, ठीक है। हर कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यू हैव दैट सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स।
टीयर 2 आपका क्वालिफाइंग है, ये हम सबको पता है, और ये आपको टीयर 2 में मतलब डिस्क्रिप्टिव में ही इंश्योर करना है, ये नहीं वेट करना कि 10 मार्क्स तो स्पोकन एबिलिटी के भी जुड़ के हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 3। अब टीयर 3 के लिए देखिए शॉर्टलिस्टिंग कैसे हो रही है, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वेकेंसीज, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वेकेंसीज। टीयर 1 में से टीयर 2 में कितने बच्चे आए हैं, 10x, ठीक है। अब टीयर 1 के ही मार्क्स के बेसिस पे 5x शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। अब 5x शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो 5x में सभी लोग अपना क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 2 में ऑब्टेन करने चाहिए, ठीक है। टीयर 2 में ही आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट यू आर अटेनिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। सो टीयर 3 में आपको यानी इंटरव्यू में आपको 5x ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट सिक्योर्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। टीयर 2 में अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया तो आप टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो टेक इट सीरियसली एंड यस आई वुड सजेस्ट कि आपको सिर्फ टीयर 2 की तैयारी नहीं करनी है, 2 एंड 3 दोनों की साथ साथ तैयारी आप शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड फॉर योर गाइडेंस स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए 2 बैचेस है, एक तो है आपका टीयर 2 का बैच, ठीक है, एक है आपका टीयर 2 का बैच, एक है टीयर 3 का, टीयर 2 कम 3 बैच, ठीक है। सो नाउ दिस बैच, यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉडी लैंग्वेज, एक इंडिविजुअल मॉक होगा और ये ऑनलाइन मॉक होगा। अगर आप ऑफलाइन मॉक अटेंड करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मॉक हमारा होगा दिल्ली में, ठीक है। ये जब आपका टीयर 2 हो जाएगा, इंटरव्यू के डेट्स आ जाएंगे, तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नंबर आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नंबर यहाँ पे है नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, नंबर आप नोट कर लेंगे 9821060203, ठीक है। जो भी डाउट्स आपके हों वो या तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बैचेस ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सेरीन पाठशाला ऐप, सेरीन पाठशाला ऐप डाउनलोड करके आपको ये दोनों बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं, खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। बाकी स्टूडेंट्स बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपर्टीज इन द अदर लैंग्वेजेस, सो हिंदी टू इंग्लिश का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे पास पैनल मेंबर्स जो है, जो इंटरव्यू के लिए जो प्रेपरेशन हमारा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश होगा। द अदर स्टूडेंट्स, इफ यू नीड सम गाइडेंस यू कैन ज्वाइन इंग्लिश वाला, आप अपने किसी लोकल लैंग्वेज टीचर का हेल्प लेके ट्रांसलेशन सीख सकते हैं लोकल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। पैसेजेस जो होंगे वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होंगे, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसी के हिसाब से क्यूरेट करके आपको पैसेजेस का प्रैक्टिस कराया जाएगा, राइट। एंड यस, दिस इज द बैच, सो फटाफट आप ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज थर्सडे से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, राइट। थर्सडे से आपकी ट्रांसलेशन की क्लासेस शुरू हो रही है। एंड आपका टीयर 2 कम टीयर 3 बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली हम पहले ट्रांसलेशन वाले क्लासेस करेंगे एंड साथ ही साथ आप लोगों के इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, देयर आर अ लॉट ऑफ misinformation going on in the market, but don't worry, just focus on your preparation. कोई भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे and we'll try to resolve it as much as possible. कमेंट्स में रिजॉल्व होता है, वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करके रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दैट्स इट। जय हिंद एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।